प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्ञान शब्द जो नपुंसक लिंग है। तो संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। तो नपुंसक लिंग का शब्द है ज्ञान, और इसका शब्द रूप कैसे चलता है, वही 7 विभक्तियाँ होंगी और संबोधन होगा। कुल 21 रूप होंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 7 गुणे 3 21। तो 21 रूप इसमें भी चलेंगे। तो प्रथमा व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति नपुंसक लिंग में एक रूप रहता है, उसको देखें। ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि। तो प्रथमा व्यक्ति ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, एक वचन में ज्ञानम, दूसरे में ज्ञाने ज्ञानानि। द्वितीय व्यक्ति में एक रूप ही रहेगा, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि। तृतीय व्यक्ति से लेके सप्तमी व्यक्ति तक रूप राम की तरह चलेंगे, यानी ज्ञानम की जगह ज्ञान, ज्ञानेन, ज्ञानाभ्याम, ज्ञानई, रामई जैसे था। और ज्ञानाय, ज्ञानाभ्याम, ज्ञानेभ्य। और आगे क्या होगा, फलम का भी रूप इसी तरह चलेगा। तो ज्ञानाय हो जाएगा, फिर ज्ञानात्, ज्ञानाभ्याम, ज्ञानेभ्य, ज्ञानस्य, ज्ञानयो, ज्ञानया, ज्ञानानाम, और ज्ञाने, ज्ञानयो, ज्ञानेषु, ऐसे रूप चलेगा। तो फल का रूप ऐसे, फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, फलेन फलाभ्याम फलै, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, फलस्य फलयो फलानाम, फले फलयो फलेषु। इस तरह ये रूप चलते हैं, यानी शेष रूप राम की तरफ चलते हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति एक रूप समान रूप रहता है। ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि। तो इसमें जैसे फलम फले फलानि, जैसे फले, फले, फलम अस्ति, फल है। एकम फलम अस्ति, एक फल है। ऐसे पहला प्रथमा व्यक्ति में प्रयोग करेंगे, एकम फलम अस्ति। इदम ज्ञानम अस्ति। नपुंसक लिंग के शब्द रूप और उसके विशेषण विशेष्य को भी जानना जरूरी है। जैसे हम करें फलम राम सुंदर अस्ति, राम विशेषण क्या है इसका, सुंदर। तो विशेष से क्या है, राम। तो जो लिंग विभक्ति वचन राम में होंगे वही उसके विशेषण में भी होंगे। ठीक इसी तरह से फलम जो है ये विशेष्य है और इसका विशेषण सुंदरम फलम, मधुरम फलम अस्ति। फलम कीदृशम अस्ति क्वेश्चन करेंगे तो इसमें होगा फलम मधुरम अस्ति। फलम फले, फले कीदृशः स्तः, तो फले मधुरे स्तः। मधुरे क्यों करेंगे, फलम फले तो मधुरम मधुरे मधुराणी, मधुरम मधुरे मधुराणी। नपुंसक लिंग में जो विशेषण है वो भी इसी की तरह रूप चलेगा। जिस तरह से फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि। और इसी तरह से मधुरम मधुरे मधुराणी, मधुरम मधुरे मधुराणी, सुंदरम सुंदरे सुंदराणी, सुंदरम सुंदरे सुंदराणी, सुंदरम फलम, सुंदरम फलम, मधुरम फलम, सुंदरे फले, मधुरे फले। तो द्विवचन प्रयोग है, दो मधुर फल। मधुराणी फलानी, बहुत मीठे मीठे बहुत सारे फल। मधुराणी आम्राणी, आम्रम आम्रे आम्राणी, आम्रम आम्रे आम्राणी। तो इस तरह से हमारा ये प्रयोग होगा। तो मधुरम फलम अस्ति, मधुरे फले अस्तः, मधुराणी फलानि सन्ति, मधुराणी फलानि सन्ति, बहुवचन में मधुराणी फलानि सन्ति। तो और सह मधुरम फलम खादति, अब द्विवचन का कर्म कारक का प्रयोग द्वितीय व्यक्ति का करें। राम मधुरम फलम खादति, राम मधुरे फले खादति। द्विवचन का प्रयोग कर दिया, राम दो मधुर फल खा रहा है। राम है, राम एक ही है,
तो राम के साथ क्रिया जो है कि खादती एक वचन में प्रयोग है। ऐसा नहीं कि फले तो खादता कर देंगे, रामे फले खादता। फल यहाँ करता नहीं है, करता क्या है तो राम है। करने वाला कौन है? डूअर, करने वाला रामः। तो राम खादति, कौन खाता है? तो कह खादति, राम खादति। तो रामः किम खादति, तो राम फलम खादति। किम फलम, तो राम मधुरम फलम खादति। यहाँ विशेषण जोड़ दिया हमने। राम वे फलम कैसा है? तो फलम यहाँ कर्म कारक में फलम एक ही जैसा रूप चलता है, इसलिए थोड़ी सी यहाँ पर भ्रांति होती है। इसको ध्यान से समझना चाहिए। जब हम कर्म कारक का प्रयोग करेंगे तो राम मधुरम फलम खादति, राम एकम फलम खादति, राम एकम मधुरम फलम खादति। एक नहीं करेंगे, एक में एक ही रहेगा। तो राम मधुरे फले खादति, राम मधुराणी फलानी खादति, और रामा मधुराणी फलानी खादन्ति। बहुवचन का प्रयोग कर दिया। कर्ता हमने क्या ले लिया? रामाः। रामः रामौ रामाः, रामौ मधुरे फले खादता। यहाँ रामो दो राम मधुर फल को खाएंगे, तो ऐसा प्रयोग हम करेंगे। इस तरह हम धीरे 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 शब्द रूप धातु रूप के संयोजन से हम धीरे धीरे संस्कृत को समझ पाएंगे, और लघु लघु वाक्य जब निर्माण करना सीखेंगे तब हमारी संस्कृत भाषा धीरे धीरे पुष्ट होती जाएगी, और आप एक से बड़े वाक्य के निर्माण करने में भी समर्थ हो जाएंगे। इसलिए इस व्याकरण को ध्यान से पढ़िए और इस विषय को आत्मसात कीजिए। धन्यवाद। नहीं आज, और इस विषय को हम लोग आगे भी इसका अध्ययन करते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।